हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी एक शर्मसार हुआ है। एक इंसिडेंट राजस्थान स्टेट में क्या था मैटर। जो राजस्थान में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे जिनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हुई, क्या हुई, किसने करी, इस ये सारे एक न्यूज़पेपर कटिंग में मैटर आया था, जिसमें यानी कि 19 मार्च को एक लेडी का या एक गर्ल का गैंगरेप हुआ, 27 को मेडिकल हुआ और 30 को बयान यानी कोर्ट में जो बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं वो 30 तारीख को हुए। ठीक। जयपुर की न्यूज़पेपर में कटिंग में लिखा हुआ है, हिंडौन में एक दुष्कर्म पीड़िता ने एक दिन पहले मजिस्ट्रेट पर 164 के बयान के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि बयान के दौरान मजिस्ट्रेट ने उससे कपड़े उतारने को कहा। बाद में उसने हिंडौन पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले पर सोमवार को पूर्व जजों व कानूनविदों ने निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट प्रशासन से करवाने की बात कही है। इस बारे में जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी बोला है, यदि ऐसा हुआ है तो बेहद शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। न्यायपालिका तो पीड़ित की रक्षा है, उसे उसी स्वरूप में रहना चाहिए। सेम इंसिडेंट पहले त्रिपुरा में भी हुआ था। ठीक। अगले दिन की न्यूज़पेपर कटिंग में क्या आया, सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के कपड़े उतारने को कहने वाले आरोपी मजिस्ट्रेट से मंगलवार को पूछताछ हुई। जो हाई कोर्ट की विजिलेंस टीम होती है वो उस मजिस्ट्रेट के पास गई और उनसे पूछताछ स्टार्ट करी। इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के विजिलेंस रजिस्ट्रार अजय चौधरी हिंडौन कोर्ट में दोपहर 1:45 पहुंचे। उन्होंने बंद कमरे में मजिस्ट्रेट से 3 घंटे तक पूछताछ की। तो देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ इतना हीनियस हुआ, इतना सीरियस उसको ले लिया गया है कि 3 घंटे बंद कमरे में उनसे पूछताछ की गई और बताया गया कि रजिस्ट्रार ने कोर्ट के अन्य मजिस्ट्रों व प्रमुख वकीलों को बुलाकर भी आरोपी मजिस्ट्रेट के व्यवहार के विषय में जानकारी ली। जो उस कोर्ट के जो अन्य वकील थे उनको भी बुलाया। ठीक। और उनसे ही पूछताछ ली कि क्या इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कंडक्ट क्या रहता है जब वो अपने कोर्ट में हियरिंग सुनते हैं। अगली कटिंग में लिखा हुआ है, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन ने हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी बिना मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन होती है उन्होंने आरोप लगाया, एक पेटिशन यानी याचिका दायर करी और उन्होंने बोला है कि चीफ जस्टिस, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनसे बिना परमिशन लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कैसे लॉन्च कर दी। क्योंकि हमें ये एक आगे हम एक केस लॉ पढ़ेंगे जिसमें एक गाइडलाइंस इशू करी गई थी कि अगर आपको किसी जज के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करनी है तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उन्होंने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और इसी को लेकर जो जजिस एसोसिएशन थी उन्होंने याचिका करी कि ये जो एफआईआर लॉन्च करी गई है ये बिल्कुल लीगली प्रोसेस को फॉलो करते हुए नहीं करी गई। एसोसिएशन ने एफआईआर रद्द करवाने, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही, मजिस्ट्रेट को सुरक्षा की गुहार करते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की है, जिस पर 9 अप्रैल यानी कल सुनवाई की जाएगी। एसोसिएशन अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग के जरिए दायर याचिका में कहा गया कि जज के खिलाफ एफआईआर के लिए हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अनुमति अनिवार्य है, फिर भी पुलिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अगर आप किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर रहे हो तो लॉन्च करने से पहले आपको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये राजस्थान स्टेट में हुआ है, एक जज पे एफआईआर लॉन्च कर दी अंडर एससी एसटी एक्ट में। ठीक। यानी कि उनकी कोर्ट में जो केस चल रहा था रेप विक्टिम के अगेंस्ट, उन्होंने यानी रेप विक्टिम ने जज के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च करी कि उन्होंने मुझे बोला अपने कोर्ट में बुलाकर, जहां पे जज बैठते हैं, कि आप अपने कपड़े उतारिए, मुझे आपके मार्क्स देखने हैं। ऐसा न्यूज़पेपर की कटिंग बोल रही है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये काम हाई कोर्ट का है। मैं ये टॉपिक आज आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं जिससे मैं आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। देखिए, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे ये कटिंग देखकर कि हाँ जज ने ये काम किया है, बट हमें इस डिसीजन पे नहीं जाना बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि जज ने सच में ये किया है या ये एक फॉल्स एफआईआर है।
बट क्यों? क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमें ये पता है कि न्यूज़पेपर में आधी से ज़्यादा न्यूज़ फेक होती है। अगर जज ने ये किया है तो ये डिसीजन हाई कोर्ट लेगी अपने दोनों तरफ के एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद। बट मेरा एक क्वेश्चन, और आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन ये आया होगा कि अगर जज के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी है या जज को अरेस्ट करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का एक 1991 का एक जजमेंट है जिसमें ये गाइडलाइंस इशू करी गई थी कि अगर एक जज को, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आपको अरेस्ट करना है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। केस का नाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991। A judicial officer should be arrested for any offense under intimation to the district judge or high court as the case may be। अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट करेंगे हाई कोर्ट के जज को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को इंटीमेशन देने के बाद। यानी पहले आप उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि हम आपकी अदालत के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करने आए हैं इस ग्राउंड्स पर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर द इमीडिएट अरेस्ट जुडिशियल ऑफिसर ओनली ऑन टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट। यानी कि अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करना है तो आप एक टेक्निकल या फॉर्मल ग्राउंड पे ही अरेस्ट कर सकते हैं। फिर लिखा है द फैक्ट ऑफ सच अरेस्ट शुड बी इमीडिएटली कम्युनिकेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर आपने बिना इंटीमेशन के किसी जज को अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने के तुरंत बाद ही आपको डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बताना जरूरी है कि आपने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट कर लिया है। द जुडिशियल ऑफिसर सो अरेस्टेड शैल नॉट बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन। यानी कि आपने जिस मजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया है आप उसको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाओगे विदाउट द प्रायर ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। यानी कि आपने अरेस्ट कर लिया है तो आप पुलिस स्टेशन तभी लेकर जाओगे जब आप डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के ऑर्डर प्राप्त कर लोगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड। जब आप एक जज को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हो तो आपको कुछ फैसिलिटीज एक जज को देनी चाहिए एज अ प्रिविलेज। पहली क्या फैसिलिटी है? कम्युनिकेशन विद हिज फैमिली, उसकी फैमिली के साथ उसकी कम्युनिकेशन कराई जाए, उसको एक लीगल एडवाइजर प्रोवाइड किया जाए एंड जुडिशियल ऑफिसर इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। चाहे आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट कर रहे हो या डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को कर रहे हो। ऑर्डिनरीली देयर शुड बी नो हैंडकफिंग ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और आमतौर पर किसी जज को आप अरेस्ट करो तो हैंडकफ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गाइडलाइंस इशू करी गई थी इस वाले केस में, और केस का नाम आप नॉर्मली याद कर सकते हो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब जो ये केस जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे एफआईआर हुई है, ये एफआईआर सही है या गलत है, इस डिसीजन पे हम अभी नहीं आते हैं क्योंकि ये काम है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। जो कमेटी बनेगी, जो रिपोर्ट में लिखा जाएगा, जो एविडेंसेस मिलेंगे, उस बेसिस पे ये डिसीजन दिया जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग इसकी कल की है और इस केस में जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।